नमस्कार दोस्तों, आपका आर्यआर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीजीटी 2011 का टेस्ट सीरीज। 2011 की जो टेस्ट सीरीज थी उसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? होशंगाबाद किस नदी के तट पे है? तो ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। इसका ऑप्शन क्या है? होशंगाबाद किस नदी के तट पे है? तो नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण ही कला का मूल है, ये बात किसने कही है? अनुकरण ही कला का मूल है, ये बात किसने कही है? टैगोर ने कही है, हीगल ने कही है, अरस्तू ने कही है या क्रोच ने कही है? तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है अरस्तू ने। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? डैगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज की मिस्टर मुर्रे? थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसने कहा है, थर्ड का आंसर है हमारा सी। ने खोज की है स्टेला कैम्ब्रिज ने। फोर्थ क्वेश्चन है, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते हैं? जो सिगरिया गुफा है उसके चित्र जो है किस चित्रकारी से मिलते हैं? बाग गुफा से, बादामी गुफा से, अजंता गुफा से कि एलोरा गुफा से? तो फोर्थ का क्या है? सी। किससे मिलते हैं? अजंता गुफा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं? अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र हैं? अजंता की वो कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र है? तो ऑप्शन है ए, उसमें क्या है 1 3 8 5 6 2। सेकंड में है 7 8 10 6 19। थर्ड है 1 2 10 11 16 17 एंड 6। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि 16 और 17 तो वैसे ही फेमस है कि उनमें चित्र है, फर्स्ट भी है। तो इसमें ऑप्शंस जिसमें है कौन कौन से हैं? फर्स्ट इसमें है 1 गुफा, 2 गुफा, 9 गुफा, 10 गुफा, 16 17 6। इसे याद करने का एक तरीका और है कि सीधे लाइन से 1 2, फिर उसके बाद 9 एंड 10, फिर उसके बाद 16 एंड 17 और लास्ट में 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता में किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र है? कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें मरती हुई राजकुमारी का चित्र है? तो कौन सी है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 6 का। इसका होगा बी, गुफा संख्या 16। आगे देखते हैं। चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? चित्र लक्षणम जो बुक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? कौन इसके रचनाकार है? तो कौन है? भरत मुनि है कि नग्नजीत है कि कौटिल्य है कि वात्सायन है? तो 7 का आंसर कौन सा है? बी। 7 का कौन सा है? बी। आगे देखते हैं। वात्सायन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र है कि चित्रसूत्र है कि कामसूत्र है कि चित्र लक्षणम? तो कौन सा है? कामसूत्र। इस पर यशोधर पंडित ने क्या लिखी है? टीका। इस पर यशोधर पंडित ने टीका लिखी है। यशोधर पंडित ने टीका लिखी और किस अध्याय की लिखी है? तो तीसरे अध्याय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्टबॉल्ट आदर्श वृत्त में रंगते हैं कौन? कितने रंग में रंगते हैं ये? ठीक है, कितने रंग में रंगते हैं? ऑस्टबॉल्ट आदर्श वृत्त में रंगते हैं तो कितने रंग होते हैं? 18, 22, 24 की 32? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी, 24। कहीं पे इसका ऑप्शन 8 भी दिया रहता है। ठीक है, 24। वैसे यहाँ पे क्या होगा? 24। और ये थे कहाँ के? तो ये कहाँ के थे? जर्मन के। कहाँ के हैं ये? जर्मन के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ग में कंपन गति अधिक होती है? वर्ण है ये। किस वर्ण में कंपन गति सबसे अधिक होती है? मतलब किस रंग में? वर्ण का मतलब यहाँ क्या है? रंग। इस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? पीले में, बैगनी में, नीले में कि लाल में? तो 10 का हमारा क्या है?
10 का हमारा हो जाएगा सी। किसमें सबसे ज्यादा कंपन होता है? तो वो है नीला। 10 का हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ये ध्वनि का ज्ञान है कि कपड़ों का ज्ञान है कि पाठ्य सामग्री का ज्ञान है कि स्पर्श ज्ञान है? पोत से क्या अनुभव हो सकता है? ध्वनि होती है कि कपड़ों का रूप की पाठ्य सामग्री की स्पर्श ज्ञान? तो पोत से क्या हो सकता है? स्पर्श ज्ञान। कहते हैं कि इसे अंधे भी महसूस कर सकते हैं, मतलब स्पर्श करके, छू के। ठीक है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? जो रंगत का हल्का या गहरापन होता है उसे क्या कहा जाता है? यान, तान, सघनता या पोत? क्या कहा जाता है? 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा, हाँ 11 का डी है ना स्पर्श ज्ञान। चलिए 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाए बी, तान। गहरापन और हल्कापन, वो क्या हो जाएगा? उसे क्या कहेंगे? तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? 13 पे। अंतराल क्या है? अंतराल क्या है? धरातल है कि अच्छत धरातल है कि कलाकार का कार्य क्षेत्र है कि इनमें से कोई नहीं है? तो 13 का क्या है? सी। कलाकार का जो कार्य क्षेत्र होता है, जैसे कि इतनी जगह में उसने कार्य शुरू किया, तो वो क्या है? अंतराल है। ठीक है। परिपेक्ष कितने प्रकार के होते हैं? परिपेक्ष कितने होते हैं? परिपेक्ष ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन है 2, 4, 8, 3। परिपेक्ष कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कलाकार जो है वो सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है किसके द्वारा? कलाकार किसके द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? तो रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा डी। कलाकार सामंजस्य किसके किसके द्वारा उत्पन्न कर सकता है? रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा और रंगों द्वारा। आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम की उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंताकरण की प्रेरणा की विचारों की अभिव्यक्ति। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, अंताकरण की प्रेरणा। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? अंताकरण की जो प्रेरणा है, ठीक है, वो भारत चित्रकला की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। लावण्य योजना किसे कहते हैं? जो लावण्य योजना है ये किसे कहते हैं? सुंदरता को कहते हैं कि रूप शशि को कहते हैं कि बाह सौंदर्य व्यंजन को कहते हैं कि सुरुचि संबंध को कहते हैं? तो हमारा 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा सी। 17 का क्या हो जाएगा? सी। 18 का क्या होगा? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? जो सिंधुवासी थे वो किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की, बरगद की, नीम की कि समी वृक्ष की? तो 18 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। किसकी करते थे? पीपल की। ठीक है। मोहन जोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तांबे की, कांसे की, पीतल की कि टीन की? तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति, वो किससे बनी है? वो बनी है सी, कांसे से। किससे बनी है? कांसे से। चलिए 18 का क्या, इसके ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ए सी बाद में हो गया। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन होगा इसका। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। लेकिन बी की जगह लिख गया है तो कांसा होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहरे हैं वो किसकी बनी है? सिंधु घाटी की से जो प्राप्त मोहरे हैं वो किससे बनी है? तो वो किससे बनी है? 20 का क्या होगा? मिट्टी से, लकड़ी से कि सीमेंट से कि चमड़े से? 20 का क्या हो जाएगा? ए, मिट्टी से। ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। इनमें इनमें जो वो है क्या बोलते हैं ऑप्शन, यहाँ 18 से थोड़े से वो हो गए हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल की करते थे। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 19 का क्या सही है? सी, यानी कांसा। इसको सीधे सीधे देख लेते हैं किसकी बनी है? तो कांसे की बनी है। नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी है? कांसे की है। फिर सिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरे वो किसकी बनी है? तो वो मिट्टी की बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म भारतीय जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला एक बुक है, उसके लेखक कौन है? अजीत घोष है कि जगदीश गुप्त है कि अमरनाथ है कि एंडरसन है? तो 21 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। इसका क्या हो जाएगा? बी, जगदीश गुप्ता है। भीम बेटिका गुफा कहाँ पर स्थित है? भीम बेटिका जो गुफा है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है कि एमपी में है?
22 का हमारा आंसर क्या होगा? 22 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूर्व पाषाण में, नव पाषाण में, सिंधु सभ्यता में कि मध्य पाषाण में? तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? 23 का हमारा हो जाएगा नव पाषाण काल। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल, क्योंकि तो इसी समय पहिए की खोज हुई थी। पहिए की मतलब जो चाक होता है कुम्हार का, पहिए की खोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक जो शिला चित्र थे उनका विषय क्या था? आखेट था कि पशु पक्षी था कि युद्ध था कि उपरोक्त सभी था? 24 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 24 का होगा ए। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक जो चित्र थे उनकी धरातल क्या थी? कपड़ा था। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? कपड़ा, शिला, कागज की कैनवास? तो क्या था? शिला था। 25 का क्या हो जाएगा? बी। 26 का देखते हैं। पाल शैली में चित्रण का विषय, मुख्य विषय क्या था? जो पाल शैली थी उसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? जैन था कि बौद्ध धर्म था कि हिंदू धर्म था कि इस्लाम धर्म था? तो पाल शैली का क्या था? पाल शैली का क्या था? पाल शैली जो हमारी थी, 26 का, एक मिनट, 26 का देखते हैं इसमें आंसर। पाल शैली जो हमारा 26 का था, का क्या था? हाँ, बौद्ध था। ठीक है, 26 का क्या था आंसर? बौद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का। जोगी मोरा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगी मोरा जो गुफा है, जोगी मारा जो गुफा है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पे, हिमालय पे, नीलगिरी पे या रामगढ़ पे? तो 27 का हमारा आंसर क्या होगा? रामगढ़ से रायगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रायगढ़ है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य, पाल, शुंग की चोल? तो पाल शैली के कौन थे? 28 का हमारा क्या हो जाएगा? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। पाल शैली तो पाल थे। जोगी मोरा की गुफा कहाँ है? तो ये रायगढ़ में है। उसके बाद जो हमारा पाल शैली का जो चित्रण हुआ उसका मुख्य विषय क्या है? तो वो बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चैत्य थे, चैत्य को क्या कहा जाता है? चैत्य थे क्या? चैत्य पूजा घर थे, निवास स्थान थे कि गर्भगृह थे कि गैलरी थी? तो 29 का हमारा क्या है? ये पूजा घर थे। ठीक है, ये बौद्धों के क्या थे? पूजा घर। अजंता की जो सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई थी? अजंता के जो वहां पे वो हैं, उनके जो प्रतिलिपियां बनी है, उनके जो चित्र बने हैं, उनकी प्रदर्शनी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई थी कि भारत कला भवन में हुई थी कि क्रिस्टल पैलेस में हुई थी कि इनमें से कोई नहीं? कहाँ पे हुई थी? 30 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, क्रिस्टल पैलेस में हुई थी। बिना तुलिका की सहायता से, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? बिना तुलिका की सहायता से तो टेम्परा कि जल रंग कि तैल रंग कि पेस्टल? तो 31 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, पेस्टल। पेस्टल रंग होते हैं जो बिना तुलिका के प्रयोग किए जाते हैं। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? जो तीव्र प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? शेड, टिंट, मध्य प्रकाश या हाईलाइट? तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा डी, हाईलाइट। 32 का हो जाएगा हाईलाइट। और 31 का हमारा हो जाएगा डी, 32 का हमारा हो जाएगा डी, और 30 का हमारा हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन पे आते हैं। गर्म रंग कौन कौन से हैं? गर्म रंग कौन कौन से हैं? नारंगी, लाल, पीला की उपयुक्त सभी? ठीक है, हम देखते हैं 32 का क्या 33 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। 33 का क्या हो जाएगा? डी, यानी जो नारंगी, नारंगी, लाल, पीला, ये तीनों क्या हैं? तीनों ही गर्म रंग हैं। चलिए आगे 34 को देखते हैं। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? जो प्रमाण है निर्धारण में ताल और इकाई क्या है? ताल एक हाथ है,
ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। तो ताल क्या एक सिर है। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंची। मुगल जो चित्रकला है वो किसकी काल में चरम पराकाष्ठा पे पहुंची। तो अकबर के समय, बाबर के समय, कि जहांगीर के समय, कि शाहजहां के समय। तो हमारा 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है। अजंता के जो चित्र हैं इनकी चित्रण विधि क्या है। बॉस तकनीक है, तैल रंग है, कि पेस्टल रंग है, कि फेस्को है। तो हमारा 36 का क्या हो जाएगा डी, फेस्को है। ये जो फेस्को तकनीक है इसका एक अलग से वीडियो बनेगा कि इसमें क्या क्या है, इसके तहत कौन कौन सी मतलब चित्र है वो सब। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, प्रकाश की संपत्ति है, संवेदना की संपत्ति है, कि रेखांकन की संपत्ति है, कि वस्तु की। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, 37 का ए प्रकाश की है। वर्ण क्या है, प्रकाश की संपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं। जो भारतीय चित्रकला है उसमें जो ऋतु संबंधी जो चित्र हैं उन्हें क्या कहते हैं। नायिका भेद, बारहमासा, आशुका, इनमें से कोई नहीं। 38 का क्या हो जाएगा 12। सर्वप्रथम 1844 में सर्वप्रथम कला कौन से कलाकार थे जिन्होंने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो रॉबर्ट गिल, मुकुल डे, अवनींद्रनाथ टैगोर, की पर्सी ब्राउन। 39 का क्या हो जाएगा हमारा ए, रॉबर्ट गिल। ठीक है, 39 का हमारा क्या हो जाएगा रॉबर्ट गिल। 40 का देखते हैं। घायल जो सुअर का चित्र है वो कहाँ पर मिला है। तो मिर्जापुर में, कि मानिकपुर में, कि बेल्लारी में, कि अमरनाथ में। तो कहाँ मिला है, मिर्जापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के जो चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है। एच.डी. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगट, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का क्या हो जाएगा हमारा, 41 का हो जाएगा ए। 41 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 42 का देखते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है। एमपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, कि तमिलनाडु में है। 42 का हमारा हो जाएगा बी। कहाँ में है, महाराष्ट्र में। बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में है। बाघ एक जिला है जहाँ पर बाघ गुफा स्थित है, वो किस राज्य में है। बिहार में, एमपी में, महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में। 43 का हमारा क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। 43 का क्या हो जाएगा बी। 44 का देखते हैं। बाघ की गुफा में सर्वाधिक चित्र किस गुफा में है। पहली तीसरी में है, कि दूसरी चौथी में है, पहली व पांचवी में है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 44 का हमारा क्या हो जाएगा बी। इसमें है दूसरी और चौथी में सबसे अधिक चित्र है, इसमें दूसरी में और चौथी में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दुशाला ओढ़े हुए योगी की जो मूर्ति है वो किस खुदाई से प्राप्त हुई है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई। रामगढ़, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, की लोथल। 45 का हमारा क्या है, 45 का है सी। 45 का क्या है सी। कौन सी रूपपद कला नहीं है। रूपपद कला कौन सी नहीं है। मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, की वास्तुकला। तो 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा सी, रूपपद नहीं है। ठीक है, इसे हम देख सकते हैं तीनों को। चलिए रूपप्रद और अरूपप्रद मैंने पढ़ाई थी, उनमें से आगे देखते हैं। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है कौन। गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग, पार्वती। कौन स्थित है कैलाश मंदिर के मध्य में। तो 47 का हमारा क्या हो जाएगा शिव। 47 का क्या हो जाएगा सी। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है। जयशंकर प्रसाद का, फ्रायड का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, कि क्रोचे का। 48 का हमारा आंसर हो जाएगा सी।
का? रविन्द्रनाथ टैगोर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद संबंधित है किससे? राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से कि लघु चित्रण से? 49 का हमारा क्या होगा? राजस्थानी लोक कला। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो लाल नीला, हरा लाल, भूरा नीला कि भूरा हरा? कौन से दो रंग हैं जिनसे मिलके लगभग पूरा काला रंग बन जाएगा? तो 50 का क्या है? 50 का होगा सी, भूरा और नीला को अगर मिलाएंगे तो काला बन जाएगा। चलिए 51 का देखते हैं। कोलाज क्या है? कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख का संयोजन। तो 51 का क्या हो जाएगा? टुकड़ों का संयोजन। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? जो मुगल शैली थी उसमें रंग जो तैयार किए जाते थे किससे तैयार होते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। 52 का हो जाएगा बी। किससे रंग तैयार किए जाते थे? खनिज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का जो मुख्य बुद्ध मंदिर है, बौद्ध धर्म का जो मुख्य बौद्ध मंदिर है वो कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। 53 का हमारा क्या होगा? बी, बिहार से मिला है। इनमें से चिन्नामिक कला कौन सी है? कौन सी है? चित्रकला है, नृत्य कला है, मूर्ति कला है कि संगीत कला है? तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, मूर्ति कला है। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने कि जहांगीर ने? तो 55 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। 55 का बी। मुगल शैली की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? बी, हुमायूं ने। मतलब हुमायूं के समय से कलर वाला चित्रकार होने लगे थे। ठीक है। जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी का कि बंगाल का कि मुगल का कि पहाड़ी का? तो 56 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, मुगल शैली का है। हांडा जो राजाओं की राजधानी रही, हांडा राजाओं की राजधानी कौन रही है? मेवाड़ की बीकानेर की जयपुर की बूंदी? 57 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, कौन रही है? बूंदी। होला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? जयपुर शैली से, मालवी से, किशनगढ़ी से कि मेवाड़ से? तो 58 का हमारा हो जाएगा डी, किससे रही है? मेवाड़ शैली से। 59, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने थे, कैसे बने थे? कोमल, स्थिर एवं जकड़े हुए, गीतमय, इनमें से कोई नहीं। 59 का क्या हो जाएगा? बी, स्थिर और जकड़े बने थे अपभ्रंश शैली में। भीमबेटिका की खोज किस सन में की गई है? 1958, 1957, 1950, 1959? तो हमारा 60 का क्या हो जाएगा? ए, 58 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ की कलम कलाकारों ने विकसित किया था? जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है वो कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? यूनान के, जापान के, चीन के कि भारत के? 61 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, यूनान के। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकारी के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, जिसे भैंसों का कलाकार नाम से प्रसिद्ध भी है। राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी, मंजीत बाबा? तो 62 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, परमानंद चोयल। चलिए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, मंसूर, दसवंत की गोवर्धन दास? मंसूर और दसवंत तो मुगल के थे, ये दोनों कहाँ के थे? मुगल के थे। ठीक है, तो निहाल चंद और गोवर्धन दास बचे। 63 में क्या हो जाएगा हमारा? 63 का हो जाएगा ए। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली? तो 64 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। और कौन सी शैली कहा जाता है 64 का? हिंदू शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की लोक कला, ठीक है, टी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवाद, भविष्यवादी, इनमें से कोई नहीं। गगनेंद्र नाथ टैगोर है ये। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की
तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा ए। इन्होंने क्या किया था? बंगाल शैली से मतलब अलग होकर के इन्होंने घनवादी बनाए थे। ठीक है, एचिंग क्या होती है? वास तकनीक है कि ग्राफिक तकनीक है कि उपरोक्त दोनों है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है? 66 का हमारा क्या हो जाएगा? 66 का हो जाएगा बी, ग्राफिक तकनीक। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली क्यों कहा जाता है? किस विद्वान ने कहा है? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? रायकृष्ण दास, ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 67 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? भागवत पुराण है कि भ्रमर गीत है कि सुपासनाचार्यम है कि इनमें से कोई नहीं है? तो 68 का हमारा हो जाएगा सी। 68 का क्या हो जाएगा? सी, सुपार्यम सुपासनाचार्यम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 69 पे। फुलकारी जो कला है वो क्या है? पॉपुलर कला है, ललित कला है, लोक कला है कि शिल्प कला है? 69 का क्या हो जाएगा? डी, शिल्प कला है। पड क्या है? पड राजस्थानी लोक कला है, आलेखन है, मुगल कला है कि पहाड़ी चित्रकला है? तो 70 का क्या हो जाएगा? 70 का ए, क्या है ये? राजस्थानी कला है। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस समय बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में कि 1917 में? तो 71 का क्या हो जाएगा? बी, 1921 में। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल काल का आरंभ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किन दो शैलियों में समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? तो हिंदू ईरानी कि मुस्लिम चीनी कि फारसी हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का क्या हो जाएगा? ये हिंदू और ईरानी जो शैली थी दोनों मिलकर क्या बनी थी? मुगल शैली। चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां कौन सी थी? उस्ताद जो मंसूर थे, टर्की को, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह, इनमें से सभी। तो 73 का हमारा क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा डी, इनमें से तीनों थे। शेख शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? मंसूर ने, अकारीजा ने, अब्दुल समद ने कि विशन दास ने? 74 का हमारा है डी, किसने किया है? विशन दास ने। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? केसो थे, अकबर थे, अबुल फजल थे कि दसवंत थे? 75 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, अबुल फजल थे। पर संबंधित है, ये क्या है? एक लेखिक चित्रण है, तैल चित्रण है, टेक्सटाइल है कि जल रंग है? 76 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, क्या है ये? तैल चित्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77, भारतीय घनवादी शैली के जो प्रथम चित्रकार हैं वो कौन है? नंदलाल बोस है, असित कुमार हल्दर है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर है कि अमृता शेरगिल है? तो 77 का हमारा क्या हो जाएगा? 77 का हो जाएगा सी। 77 का क्या हो जाएगा? सी, गगनेंद्र नाथ। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा? सी। 78 का डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है? डोगरा श्रीनगर में, जम्मू में, कांगड़ा में कि चंपा में? 78 का हो जाएगा हमारा बी, कहाँ पे है? जम्मू में है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? जैन, ब्रह्म, शैव कि बौद्ध? 79 का हमारा ऑप्शन है डी, किससे है? बौद्ध से। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी किससे? ईवी हैवल से, आनंद कुमार स्वामी से, थियोडोर जॉनसन से कि गगनेंद्र नाथ टैगोर से? तो 80 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, थियोडोर जॉनसन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 का, मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? उदयपुर था, जयपुर था, अजमेर था कि कोटा बूंदी था? 81 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की कि राजस्थान की? तो कहाँ की है? 82 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान की। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था? तैली चित्रण, टेम्परा, जली चित्रण, पेस्टल? तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का हमारा हो जाएगा बी, टेम्परा।
चित्रकला की किस शैली के रंगों को काव्य कहा गया है? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा की जापानी? 84 का हमारा क्या है? सी, कांगड़ा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 पे चलते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद है, गोवर्धन दास हैं कि दसवंत हैं कि मंसूर हैं? 85 का हमारा क्या हो जाएगा? 85 का हो जाएगा ए, निहाल चंद। 85 का क्या हो जाएगा? निहाल चंद है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी है, धम्मपद है, कामसूत्रम है कि कल्पसूत्रम है? 86 का हमारा हो जाएगा डी। चारकोल क्या है? पेंसिल है, लोहा है, कोयला है कि कोलतार की बत्ती है? क्या है? 87 का सी, कोयला है। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति थी? किसने म्यूरल बनाए हैं? तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल है ये, गुजराल कि कंवल कृष्णा? तो 88 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, सतीश गुजराल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 89 क्वेश्चन पे। देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? मुंबई में, जयपुर में, इंदौर में कि पुणे में? 89 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। कहाँ पे सीखी थी? इंदौर में। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार कौन थे? भारत के हैबर थे, बेंद्रे थे कि एम एफ हुसैन थे? इनमें से कोई नहीं। तो 90 का क्या हो जाएगा? बी। 90 का क्या हो जाएगा? एन एस बेंद्रे। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली, कृष्ण राज नृत्य? तो 91 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ए, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? सीता, पार्वती, राधा, नायिका? 92 का हमारा क्या हो जाएगा? राधा। चलिए राधा के रूप में किया है बनी ठनी का, ठीक है। चलिए ना आगे देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? जो बोधिसत्व पद्माणि का चित्र है अजंता की किस गुफा में? 16 में है, 1 में है कि 10 में है कि 11 में है? तो 93 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, 1 में है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली में मिलता है? किस शैली से प्रभावित था? तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? मुगल से, दक्कनी से कि पहाड़ी से कि अपभ्रंश से? तो 94 का हमारा क्या हो जाएगा? अपभ्रंश से था, ठीक है। अपभ्रंश में कैसे? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेसिल, पर्सी ब्राउन, आनंद कैटिस कुमार स्वामी, एम एस रंधावा? 95 का क्या है? सी, आनंद कुमार स्वामी। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? शैलेंद्रनाथ डे, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, गगनेंद्र नाथ टैगोर? इसका क्या हो जाएगा? बी। 96 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 पे। किस चित्रकार के रंगमंच कौन सा चित्रकार था जो रंगमंच से जुड़ा था? असित कुमार हरदर, शैलेंद्र मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस? तो 97 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, राजा रवि वर्मा। देवी प्रसाद चौधरी कौन है? चित्रकार है, गीतकार है, मूर्तिकार है कि इतिहासकार है? 98 का हमारा सी, क्या है? मूर्तिकार है मुख्यतः। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम फाहत मोसाए के नाम से प्रसिद्ध था? बाबू मोसाए, ठीक है। बाबू मोसाए के नाम से प्रसिद्ध था। अवनींद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र मुखर्जी? 99 का क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। यहाँ पे बाबू मोसाए है, ठीक है। क्या है? बाबू मोसाए। अजंता में परिपेक्ष का किस रूप में प्रयोग हुआ? अजंता में परिपेक्ष का किस रूप का प्रयोग हुआ? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक? तो 100 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। किस रूप में हुआ है? काल्पनिक रूप में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 101 क्वेश्चन। बदामी की गुफा किस राज्य में है? तो बदामी की गुफाएं हैं
वो किस राज्य में है? कर्नाटक में है कि बिहार में है कि महाराष्ट्र में है कि एमपी में है? 101 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, कर्नाटक में है। ठीक है, आगे देखते हैं। R.N. टैगोर की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी? रविन्द्रनाथ टैगोर की पेरिस में, जापान में, मुंबई में कि कोलकाता में? तो 102 का क्या होगा? ए, कहाँ लगी थी? कहाँ लगी थी? पेरिस में। ए। एलोरा किस राज्य में स्थित है? एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में? तो एक का क्या हो जाएगा? सी, महाराष्ट्र में। चित्तन वासन की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा। तो 104 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर पे, एलोरा का जो प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदीश्वर है, कैलाश है, दुर्गा मंदिर है, पार्श्वनाथ है? 105 का क्या हो जाएगा? 105 का हो जाएगा बी। आगे है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? चौथी, पांचवी, तीसरी, पहली? जो रंग महल है बाघ गुफा में, वो किस नंबर की गुफा है? 106 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। चौथी जो है उसे रंग महल के नाम से जानते हैं। सिगेरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते हैं? इसके जो चित्र है वो किसकी तरह मिलते हैं? बाघ, बदामी, अजंता, एलोरा? 107 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10 हैं, 9 हैं, 8 हैं कि 17 है? 108 का हमारा आंसर होगा बी। कितनी है? 109 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन पे। अजंता का श्रेष्ठ कार्य, अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य है वो किस काल में हुआ है? तो चालुक्य में हुआ है, वाकाटक, गुप्त की कुषाण? 109 का हमारा आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी, वाकाटक। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? न्यूयॉर्क में, कनाडा में, पेरिस में कि मुंबई में? 110 का हमारा ऑप्शन होगा सी। कहाँ बनाया था? पेरिस में। अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता स्कूल, बंगाल पुनरुत्थान काल, पटना स्कूल? तो क्या होगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, बंगाल स्कूल के नाम से जानते हैं। बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद ने, वहजात ने, विशन दास ने कि मंसूर ने? तो 12 का क्या हो जाएगा? डी, मंसूर ने। चलिए 113 क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटा जो शैली है किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के शिकार के लिए, चित्रों के लिए, पशुओं के शिकार के चित्रों के लिए, रसिक प्रिया के लिए कि रागमाला के लिए? तो 113 का हमारा होगा बी। कोटा शैली में सबसे ज्यादा किसके चित्र बने हैं? पशुओं के शिकार। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति कला, मूर्ति शिल्प जो है वो श्रम की विजय किस स्थान में संरक्षण है, संरक्षित है सॉरी? तो आंसर है आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद, भूमिमल कला वीथिका, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? तो 114 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, दिल्ली में संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय में। किसके संरक्षण में हम्जनामा का चित्रण हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां की हुमायूं? 115 का हमारा हो जाएगा ए। किसके समय में हुआ है? अकबर के समय में। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ये अबुल फजल ने, आदेश श्रीवास्तव ने, रामविलास शर्मा ने कि शैलेंद्र नाथ डे ने? 116 का हमारा हो जाएगा डी, शैलेंद्र नाथ डे ने। चलिए 117 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? है वृद्धि, पोत, रेखा या रूप? 117 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, रेखा। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कौन कहे? नवीन, भारतीय चित्रकला के जो नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ईवी हैवल को कहते हैं, राजा रवि वर्मा को कहते हैं कि अवनींद्र नाथ को कहते हैं कि नंदलाल बोस को कहते हैं? 118 का हमारा सी है, अवनींद्र नाथ टैगोर को कहते हैं। भाव जो है वो कला को क्या देता है? लय देता है, आनंद देता है, परिवर्तन देता है कि अभिव्यक्ति देता है? तो 119 का हमारा है ए, भाव क्या देता है? लय देता है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में कि अथर्ववेद में? तो कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन पे, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है?
ठीक है, तो नंदलाल बोस ने किया है, अमृता शेरगिल ने किया है, कि यामिनी राय ने किया है, कि असित कुमार हरदल ने किया है। 121 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, यामिनी राय ने किया। 121 का क्या होगा? सी। चलिए 122 पे आते हैं। बंगाल शैली के जो चित्रकार, उन्होंने किस तकनीक का प्रयोग किया? तैल, टेम्परा, की वॉश, की पेस्टल। तो 122 का है सी। मुख्यतः किसका हुआ है? वॉश शैली का। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? सतीश गुजराल, सूजा बेंद्रे, की निकोलस रोरी। किसने किया है? 123 का डी। 123 का डी। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, कि हुमायूं ने। तो ये दीन इलाही किसने चलाया था? 124 का ए, अकबर ने चलाया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं? भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? राजस्थान में है, बिहार में है, एमपी में है, कि यूपी में है? तो ये कहाँ पे है? ये है हमारी एमपी में। ठीक है, ये हमारी 2011 की टेस्ट सीरीज थी टीजीटी की, और 2021, 2016 और 2013 की टेस्ट सीरीज पहले ही करा दी गई है, तो आप हमारे चैनल पे जाके उन्हें भी देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।